चुड़ैल अपनी खतरनाक हंसी से पूरे गांव को खून से बहा रही थी। लोग डर के मारे जान बचाकर भाग रहे थे। हर तरफ सिर्फ चीखने की आवाज गूंज रही थी। और तभी एक बुजुर्ग बाबा आते हैं जो पिछले 20 साल से खुद को एक कमरे में बंद करके रखा था। वो गांव के बीच खड़े होकर जोर से चिल्लाए, राधिका। अचानक चुड़ैल की हंसी बंद हो गई और वो सीधा बुजुर्ग के पास आई। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बंद करो ये सब, बहुत हो गया। सुनते ही चुड़ैल रो पड़ी। लगभग 50 साल पहले वो भूतिया घर एक सुंदर हवेली हुआ करता था और उसमें रहता था एक परिवार, राधिका, उसका पति और उनका एक छोटा बेटा। राधिका और उसका पति दोनों को तंत्र विद्या आती थी। उस विद्या से वो गांव वालों की हर बीमारी दूर करते थे। बच्चों का बुखार, औरतों की बीमारी, बुजुर्गों की सांस की दिक्कत, सब कुछ वो ठीक कर देते थे। गांव वाले उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। अनाज खत्म हो रहा था, पानी सूखता जा रहा था। गांव वालों ने सोचा, इस बार राधिका और उसका पति ही हमारी मदद करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि अपनी तंत्र विद्या से पानी बुलाएं। पति मना कर रहा था, बोला कि ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ होगा। लेकिन गांव वालों का दबाव बढ़ता गया। उन्होंने धमकी दी, अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल देंगे। मजबूरी में राधिका के पति ने एक यज्ञ किया। पानी तो आ गया, लेकिन उस यज्ञ की बलि में उनका अपना बच्चा चला गया। गांव वाले चुप रहे। किसी ने आगे बढ़कर उस परिवार का साथ नहीं दिया। और उस दिन के बाद राधिका के दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, जिनके लिए हमने अपना बच्चा गवा दिया, वही लोग हमसे मुंह मोड़ गए। फिर एक दिन राधिका ने अपना सारा तंत्र विद्या एक पुरानी झाड़ू में डाल दिया और अपनी जान देकर अपनी आत्मा को उस झाड़ू में कैद कर लिया था। फिर जब उसका पति घर आया तो देखा वो लटकी हुई है। ये सब देखकर पति सदमे में चला गया और तब से अपने बेटे और पत्नी दोनों के गम में उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था, राधिका अपने बच्चे के गम में सबको खत्म कर देगी। फिर राधिका बोली, पति तुम कैसे हो? तुम्हें बहुत दिन बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ हम मिलके अपने बेटे का बदला लेते हैं। ये सुनकर पति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, रुक जाओ जानी, बहुत हो गया। राधिका चीख उठी, नहीं, इन लोगों ने मारा हमारे बच्चे को। इन्हीं की वजह से हमारा बच्चा मर गया। इन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कहकर वो दोबारा आसमान में चली गई और उसी खतरनाक आवाज से हंसने लगी। उसके पति नम आंखों से बोला, आई लव यू जानी। फिर वो रोते रोते एक चमकता हुआ पत्थर राधिका की तरफ उठाया। उस पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो सीधा राधिका के ऊपर जाकर टकराई। राधिका चीख उठी और पल भर में ही राधिका धीरे धीरे धूल में मिट गई और उसका पति भी जमीन पर गिरकर रोते रोते अपनी आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, कभी लालच मत करो, क्योंकि लालच और स्वार्थ इंसान को बर्बादी तक ले जाता है।